बीटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं भी एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स। और जैसा कि हम लोगों ने पहले सेकंड पेपर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, और इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे CSS, जो एक नया टॉपिक है। और नए टॉपिक में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर आईडीज, सेलेक्टर टैग्स, क्लास सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, इस तरीके से जितने भी पॉइंट है हम लोग इसमें देखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको ओ लेवल का कोर्स करना है या ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं उनको, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। और जो हमारे नए दर्शक हैं वो कम से कम सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे अपडेट होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को तुरंत मिल सके। और वीडियोस आपको डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं, सिर्फ संडे को वीडियोस अपलोड नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और देखते हैं CSS क्या है। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं CSS पे। CSS होता क्या, फुल फॉर्म होता है इसका कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यूज क्यों किया जाता है? यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपने कोई जो है स्टैटिक वेबसाइट बनाई, और स्टैटिक वेबसाइट को आप अपने हिसाब से डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हैं, इमेज चेंज करना चाह रहे हैं, या जो भी इस तरीके की चीज़ें, मान लीजिए फॉन्ट का चेंज करना है, हेडिंग वगैरह, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट के कलर्स लगाने हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। तो अकॉर्डिंग टू नीड यू वांट टू चेंज योर स्टैटिक वेबसाइट एंड योर वेब पेजेस। ठीक है, सो we need the CSS. Now we will discuss about the CSS with the help of definition. CSS is the used to style and layout pages. For example, to alter the font color, size and spacing of your content, split it into a multiple columns, or add animations and other डेकोरेटिव फीचर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें फॉन्ट कलर, साइज और स्पेसिंग कलर को लेकर के आप जो है, और कॉलम्स रो को लेकर के, या जो भी आप इसको डेकोरेट करना चाहते हैं अपने हिसाब से, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। दिस मॉडल प्रोवाइड द जेंटल बिगिनिंग टू योर पाथ टुवर्ड द CSS mastery with the basis of how to work that a syntax look like and how you can start using it to add a style to HTML। ठीक है, तो इसका जो यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML के थ्रू किया जा सकता है। तो ये तो सारी चीज़ें थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं कि क्यों CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरीके के एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड है तो काफ़ी ज़्यादा संभावित क्वेश्चनों में से एक आता है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको नोट कर लीजिएगा। CSS डिस्क्राइब हाउ टू HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड इन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। तो ये आपको ये बताता है कि जो HTML का कंटेंट होगा वो कैसे कैसे जो है डिस्प्ले होगा। ठीक है, अदर मीडिया पे, न्यूज पेपर, स्क्रीन पेपर, जैसे भी होगा। CSS सेव अ लॉट ऑफ वर्क। इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस एट वंस। ठीक है, ये क्या कर सकता है कि ये बहुत सारे पेजेस पे एक साथ काम कर सकता है, और मल्टीपल वेब पेजेस को एक ही साथ में उसका जो है लेआउट को चेंज कर सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। तो जो एक्सटर्नल आपकी स्टाइल शीट्स होती हैं वो CSS में स्टोर होती हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब रीजन है कि ये सारी चीज़ें CSS होता है, ये हम लोग कर सकते हैं इसके चेंजेस फॉन्ट में, कलर में, साइज में। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि यूज क्यों करते हैं CSS, तो फिर वही बात आती है कि क्यों यूज करते हैं वो हमने बता दिया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, वो आप लोग देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग रख लीजिएगा अगर आपको समझ में आता है। देखिए, CSS सेव द टाइम। मान लीजिए किसी आपने वेब पेज डिजाइन किया और उसमें जो है आप ये चाह रहे हैं कि बहुत सारे हमारे वेब पेजेस हैं और उसमें सब में एक साथ आपको CSS स्टाइल जो है लगाने हैं, तो आप वहाँ पे एक एक को मॉडिफाई ना करके सभी पेजों को एक साथ मॉडिफाई कर सकते हैं, और वहाँ पे जो है एक साथ कई सारे मॉडिफिकेशन करने के बाद आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जहाँ पे 10 पेज को डिजाइन करने के लिए 10 बार आप जो है अलग अलग उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, यहाँ पे CSS की हेल्प से जो है एट अ टाइम आप कर सकते हैं। यू कैन राइट CSS वंस एंड रीयूज सेम शीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। ठीक है, तो वही HTML पेजेस में आप, उसके बाद इजी मेंटेनेंस है, इसको मेंटेनेंस करना इजी टू मेक अ ग्लोबल चेंज, सिंपली चेंज इन द स्टाइल एंड ऑल एलिमेंट्स इन द वेब पेजेस विल बी द अपडेट ऑटोमेटिकली। आपने किसी एक में चेंज किया और अगर आपने सब पे अप्लाई कर दिया तो ऑटोमेटिकली सब में चेंज हो जाएगा। सर्च इंजन CSS इज द कंसिडर्ड एज अ
clean coding techniques which mean the search engines won't have a struggle to read it content। CSS की कोडिंग जो होती है वो HTML के फॉर्म में ही होती है। आपने देखा हो HTML में क्या होता है, हमारा ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल कोडिंग होती है। और सिंपल कोडिंग इतनी सिंपल होती है कि आपके जो मशीन्स होते हैं या जो भी इंजन्स होते हैं, सर्वर होते हैं, जो भी होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसको बहुत ही ईजी से समझ पाते हैं। उसके बाद CSS to HTML, CSS has much wider array in attribute than HTML, so you can far better look and your HTML page is comparison to HTML attributes। कहने का मतलब क्या है कि ये लाइक एज HTML के थ्रू लाइक एज HTML ही होता है, बट अगर हम लोग देखें तो इसका जो एट्रीब्यूट्स होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं एरे के एंड कम्पेयर टू HTML एट्रीब्यूट। तो वहाँ पे जो है आप इसको सुपीरियर मान सकते हैं। ऑफलाइन ब्राउजिंग, CSS कैन स्टोर द वेब एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन कैच यूजिंग दिस वी कैन ऑफलाइन वेबसाइट्स। तो आप लोग जो है CSS का यूज जो है वेब एप्लीकेशन के लिए जो है ये कर सकते हैं, और ये ऑफलाइन ब्राउजिंग पे भी अच्छे से काम करता है। तो हम लोग कोडिंग की तरफ बढ़ेंगे, और कोडिंग वही होगी जो हम लोगों ने अभी पीछे की है, HTML में हम लोगों ने बताई है बार बार वही, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग कुछ नहीं है, वैसे ही कोड लिखा जाता है, HTML हेड बॉडी स्टाइल, उसके बाद में बैकग्राउंड देखिए यहाँ पे लाइट ब्लू कर दिया हमने। H1 क्या होता है, हेडिंग के लिए लेते हैं। और ये क्या होता है, ये एक आप मान सकते हैं कि ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में क्या कलर हमने डाल दिया कि कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन कर दिया, सेंटर होना चाहिए। उसके बाद पी लिख दिया। पी में क्या होता है, पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ के बाद ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम ये डाल देते हैं कि जो फॉन्ट होना चाहिए वो कौन सा हमने वर्दाना लिया है, टाइम्स न्यू रोमन या जो भी आपको चाहिए, ठीक है, एरियल या जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे ले सकते हैं। फॉन्ट साइज हमने 20 पिक्सल्स का लिया, आपको जो बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप यहाँ से गए, उसके बाद में फिर जो जो ओपन किया था ऊपर स्टाइल हेड बॉडी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, फिर नई बॉडी स्टार्ट कर दी, उसमें जो है पहला हेडिंग डाल दिया। फर्स्ट हेडिंग बड़ी होती है, आपको पता है, माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। हमने यहाँ पे हेडिंग को क्लोज कर दिया, फिर पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। उसके बाद हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हमको रन करके दिखाना है। हम रन करके आपको दिखा देते हैं किस तरीके से प्रोग्राम को रन किया जाता है। वैसे भी हमने पिछली कई वीडियोस में आप लोगों को यही बताया कि प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम इस प्रोग्राम को जाएंगे और कहाँ पे, नोटपैड पे कॉपी करेंगे, ठीक है। नोटपैड पे लिखेंगे, और नोटपैड पे लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, नोटपैड पे लिख लिया, और नोटपैड पे लिखने के बाद में अब हम इसको सेव कर लेंगे। सेव किया, और सेव करने के बाद कहीं भी सेव कर लेंगे। तो चलिए हम CSS.html के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। CSS.html के नाम से सेव किया हमने यहाँ पे, ठीक है। और सेव करने के बाद अब हम देखेंगे कि ये कहाँ पे ये सेव हुआ है जाके, ठीक है। डेस्कटॉप पे आते हैं, और डेस्कटॉप पे ये देखिए CSS की फाइल बन गई। आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए ये सॉरी, ये CSS की फाइल बन गई, और हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। और ओपन किया तो उसके बाद में ये देखिए, ये आपका दिस इज अ पैराग्राफ माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल। और अगर देखें तो हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा क्या था, लाइट ब्लू था, ठीक है। लाइट ब्लू की जगह अगर हम यहाँ पे ग्रीन डाल देंगे, पहले देख लीजिए, ये लाइट ब्लू था क्या, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है। कलर कैसा था टेक्स्ट का, वाइट था, वाइट है। और टेक्स्ट अलाइन क्या था आपका, सेंटर था, तो टेक्स्ट अलाइन आपका ये देखिए सेंटर पे है। उसके बाद में ये जो फॉन्ट है वो वर्दाना का है, हमने यहाँ पे वर्दाना लिया। फॉन्ट साइज इसका कितना है, 20 है, तो ये फॉन्ट साइज 20 आपको दिख रहा है, ठीक है। और उसमें लिख के क्या आ रहा है कि माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल ये लिख के आ रहा है। उसके बाद में क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ पैराग्राफ, तो ये दिस इज अ पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से सारे प्रोग्राम्स को हम लोग रन करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से रन होता है, HTML का है, कोई नई कोडिंग नहीं है, ठीक है। तो आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में देखते हैं कि क्या और है इसमें, ठीक है। तो ये होगा। अब CSS के सिंटैक्स कुछ होते हैं, और कुछ सिंटैक्स को मैंने डिफाइन किया, कुछ सिंटैक्स, और जो इसमें इंपॉर्टेंट सिंटैक्स होते हैं हमने उसकी लिस्ट दे दी है, तो आप लोग उसको नोट करके रख लीजिएगा। तो CSS का सिंटैक्स क्या होता है, CSS रूल सेट कंटेंट सेलेक्टर एंड डिसेलेक्टर ब्लॉक्स। तो वो सिलेक्टर और डिसेलेक्टर के ब्लॉक्स को जो है करते हैं। देखिए सिलेक्टर क्या होता है, H1 होता है। डिसेलेक्टर क्या होता है, आपने ब्रैकेट्स में कलर दे दिया, उसके कलर के सामने ब्लू दे दिया, फॉन्ट साइज इक्वल टू 12 px दे दिया, ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, ये कलर क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी में कौन सी जो ब्लू लिखा है एक वैल्यू को कंटेन करती है, ठीक है। फॉन्ट साइज की इसकी प्रॉपर्टी, और फॉन्ट साइज की वैल्यू क्या है, वो 20 पिक्सल्स है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा लिखने को नहीं, बहुत ही सिंपल इजी कोडिंग होती है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ सकते हैं। द सेलेक्टर्स पॉइंट टू द HTML
element you want to style. The declaration block contain one or more declaration separate by the semicolons. आप ये देख सकते हैं डिक्लेरेशन ब्लॉक में एक नहीं, आप एक से कई ज़्यादा, मतलब अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप अपने डिक्लेरेशंस को दे सकते हैं और थ्रू द सेमीकोलन उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड द CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू सेपरेट बाय अ कॉलम। तो जो CSS एलिमेंट्स होते हैं उसमें जो है आपको कुछ करना नहीं है, बस किसी भी वैल्यू का नाम देना है, किसी भी प्रॉपर्टी के साथ में वैल्यू का नाम देना और सेमीकोलन से अलग कर देना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में जब खत्म होता है उसको कॉलन से खत्म कर देना है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। और ये जो डिक्लेरेशन होते हैं वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखे जाते हैं। जो ये वाले ब्रैकेट्स हैं इनको हिंदी में मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मंझला ब्रैकेट क्या होता है, और इसको ऐसे कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ पाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए प्रोग्राम वैसे लिखा हुआ है। अब क्या कर दिया हमने, वहाँ पे जहाँ पे हमने कलर दिया था वहाँ पे हमने लाइट ब्लू दिया था, अब यहाँ पे ग्रीन कर लिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर स्टाइल बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ में दूसरा कुछ लिख दिया, पैराग्राफ में हेलो कर दिया है, और उसके बाद दिस पैराग्राफ इज स्टाइल विद द CSS बाय वीरेंद्र, ठीक है। मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पे, उसके बाद बॉडी और HTML, ठीक है। और यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए कि आउटपुट कैसा आएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा, हाँ ये देखिए जो आउटपुट आएगा वो हेलो वर्ड दिस पैराग्राफ स्टाइल बाय CSS वीरेंद्र। तो इसको हम रन करा के देख लेते हैं, ठीक है। तो वही पुरानी जैसे कोडिंग है, इसमें कुछ करना नहीं होता। इस पुरानी कोडिंग को पुराने फॉर्म की तरह ही हम लिखेंगे, और आप लोग प्रैक्टिकल करते रहिएगा, और कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो है हम देखिए आपको जो है रन करा के भी दिखा दे रहे हैं प्रोग्राम। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रोग्राम को जो है लिख लिया, लिखने के बाद सेव कर लिया, सेव करने के बाद में जो है अब हमको रन कराना। तो हम रन कराएंगे तो अपने वही ब्राउजर जो हमारा यूज़ हो रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, वहाँ पे जाएंगे और इसको रन करा देंगे। तो ये देखिए हेलो वर्ड आ गया, पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे हमने कोडिंग की थी वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, हेलो वर्ड पैराग्राफ में, तो ये हेलो वर्ड आ गया पैराग्राफ में, ठीक है। और क्या लिखा था हमने यहाँ पे, हमने लिखा था दिस पैराग्राफ आर स्टाइल्ड बाय CSS वीरेंद्र, तो ये हमने लिख दिया। और कलर कौन सा लिया था, ग्रीन, तो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आगे क्या पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ये था इस तरीके से। तो बहुत इजी कोडिंग है इसकी, बहुत सारे लोग इसको बहुत इजी कर लेंगे। ये आउटपुट वही जो हमने वहाँ पे दिखाया है वही आउटपुट है। अब टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अभी लोग देखेंगे। देखिए सेलेक्टर्स की यहाँ पे P क्या है, P स्टैंड फॉर, आप लोग पैराग्राफ बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ द पेज विल बी सेंटर अलाइंड विद द P रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको आप लोग को प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो देख पाएंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। बुक्स में तो बहुत कुछ लिखा रहता है, और अगर थ्योरी पढ़नी है तो हम लोग थ्योरी पढ़ के ही जो है पेपर देंगे। लेकिन फिर भी जो अगर आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं तो उसको प्रैक्टिकल करके देखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका ये सारे कप जो है आप क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी पेपर में आएगा तो कोई ना कोई जो है CSS से या HTML से एक प्रोग्राम पूछेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को याद करने के लिए आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप खुद से करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से नॉलेज होगा। अब हमने क्या किया कि इस प्रोग्राम को रन करा लिया। अब ये देखिए यहाँ पे रेड आ गया, ठीक है। जो भी हमने लिखा था वहाँ पैराग्राफ में, जो भी हमने लिखा था कोडिंग, वो सारी चीज़ यहाँ आ गई, ठीक है। तो HTML की जैसे ही कोडिंग है, HTML के जैसे कि HTML की ही कोडिंग है, बस CSS में आप जो है स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है आ रहा है, और ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। अब CSS ID सेलेक्टर्स की बात करते हैं। ये क्या होते हैं, CSS ID selector. The ID selectors use the ID attribute and HTML elements of select a specific element, ठीक है। The ID of an element is unique within a page, so the ID selector is used to select a one यूनिक एलिमेंट। कहने का मतलब क्या होता है, जो ID सेलेक्टर्स एट्रीब्यूट होते हैं वो HTML के एलिमेंट के साथ में जो है स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ में यूज होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये एकदम यूनिक होते हैं, केवल एक पेज के लिए एक ही तरीके का ID सेलेक्टर्स आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विद स्पेसिफिक ID राइट हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय ID एंड द नेम। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी नई ID लिखेंगे उस ID के साथ में उसका हैश कैरेक्टर के साथ में लिखेंगे, तो वो क्या होती है, उसकी जो आइडेंटिटी होती है और यूनिकनेस होती है वो उसको डिफाइन करती है कि इसमें कौन सी ID लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। इसका ID इसको टू पैरेलल है, ठीक है। और हम लोग
देखेंगे किस तरीके से। अब ये देखिए हमने यहाँ पे आईडी क्या पहले यूज़ किया, और ये देखिए यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करिएगा समझने की, ये जो हमने लिखा है पर ये क्या है, ये हैश टैग के साथ में लिखा है। तो ये क्या होता है, ये इसकी आईडी हो गई जो कि यूनिक करेगी। ठीक है, अब ये हमने प्रोग्राम लिखा है, पर्ल हो गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर रहेगा, कलर हमारा रेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फिर नई बॉडी ओपन हो जाएगी, पी आई डी को पर्ल हेलो वर्ड हमने लिख दिया है। ठीक है, और इफेक्टेड बाय द स्टाइल, तो ये पैराग्राफ में हमने लिख दिया है, और पैराग्राफ में लिखने के बाद में HTML और बॉडी को हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो फिर इसको भी आपको अगर रन कराना है तो आप यहाँ से रन करा के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। ठीक है, हम जहाँ जाएंगे नोटपैड में, और नोटपैड में अपने प्रोग्राम को लिखेंगे। प्रोग्राम को लिखने के बाद में हम .html के नाम से सेव कर देंगे, और .html के नाम से जैसे ही सेव करेंगे, फाइल नेम .html, आप फाइल नेम कुछ भी रख सकते हैं और कहीं पर भी सेव करा सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको डेस्कटॉप पे ही सेव कराना है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या आउटपुट आया होगा। ये देखिए, हेलो वर्ल्ड, दिस पैराग्राफ इज नॉट अफेक्टेड बाय द CSS स्टाइल टूल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोग्राम रन कराने हैं। ठीक है, तो हमने जो है प्रोग्राम थ्योरी के साथ में आप लोगों को प्रोग्राम भी बता रहे हैं। कई लोगों को होता है कि केवल थ्योरी बता देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये देखिए हमने यहाँ पे लिया था, दिस प्रोग्राम इज नॉट अफेक्टेड एंड आईडी नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है CSS के लिए, आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, जो भी लोग देखेंगे तो इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी आपको आ सकता है। आगे देखते हैं, कुछ हमने जो है यहाँ पे क्लास और सेलेक्टर्स ले रखे हैं। ठीक है, तो जितनी भी मुझे मिली इसके सेलेक्टर्स के टेस्ट, वो सारी चीज़ें हमने ले लिया है यहाँ पे उठा के, और यहाँ पे आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को एज इट इज़। कोई चेंज नहीं करना होता है इसमें, हम बताएंगे इसको कैसे यूज़ करना होता है, कुछ हम डिफाइन कर देंगे, कुछ आप लोग देख लीजिएगा। उसके संबंध में अगर कोई क्वेरी होती है तो वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। पहला क्या होता है, द क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट HTML एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो ये जो HTML सेलेक्टर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट में ही यूज होते हैं। टू सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड विद डॉट कैरेक्टर्स फॉलोड बाय द क्लास नेम। ठीक है, तो वो क्या डॉट पीरियड के साथ में लिखे जाते हैं और क्लास के नेम को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब CSS सेलेक्टर्स क्या, इन CSS सेलेक्टर्स आर पैटर्न यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से उसके स्टाइल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज अवर CSS सेलेक्टर टेस्टर टू डेमोन्स्ट्रेट विद डिफरेंट सेलेक्टर्स। तो देखते हैं यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए। देखिए, डॉट क्लास क्या करता है, डॉट इंट्रो, ये सेलेक्टर्स है, डॉट के साथ में हमने क्लास लिया तो ये क्या होगा, हमारा सेलेक्टर्स हो गया। ये इंट्रो दिखाता है कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद क्लास, उस क्लास में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबको ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ पे एक लिया था तो इंट्रो, उसके बाद देखिए क्लास 1 डॉट क्लास 2 लिया तो यहाँ पे नेम 1, जितने क्लास लेंगे उतने नेम हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद बोथ नेम एंड 1 एंड नेम 2 सेट विद इन द 8 क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेगा। तीसरा क्या है, क्लास 1 डॉट क्लास 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए इसके बीच में समझिएगा कि दोनों एक ही चीज़ लिखी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्या है, इस क्लास 1 क्लास 2 में यहाँ पे बीच में डॉट है और तुरंत लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्लास 1 स्पेस डॉट क्लास 2। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा आप यहाँ लिखेंगे एज इट इज वैसा ही यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल एलिमेंट विद नेम 2 दैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ एन एलिमेंट विथ नेम 1। तो यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे पहले इस वाले ऊपर वाले में नेम 1 और के बाद नेम 2 आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम 2 के बाद नेम 1 को ये डिफाइन करेगा। हैश आईडी क्या होता है, फर्स्ट नेम, हैश टैग के साथ में लिखना है सेलेक्ट द एलिमेंट आईडी विद फर्स्ट नेम। ठीक है, और डबल कोट्स में आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इस तरीके से स्टैक को देख सकते हैं। ये सेलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है। एलिमेंट पी है जो ये सेलेक्ट ऑल पैराग्राफ टाइप का जो भी होगा। ठीक है, एलिमेंट्स डिवीजन पी कर देंगे तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ पी। तो ये मैंने कुछ यूज कर रखे हैं, हमने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे एक पूरा चार्ट ही बना दिया है। तो आप लोग इसको जो है धीरे धीरे से स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सेलेक्टर्स। तो आप इन्हीं सेलेक्टर्स का एज इट इज़ यूज़ करके जो है किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहे अपने जो है CSS पेज को स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड यू क्रिएट द वेब पेज। ठीक है, तो अब देखते हैं, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या करता है, DVP, तो सेलेक्ट द ऑल
एलिमेंट्स वेयर पेरेंट इज आ डिवीजन एलिमेंट। मतलब डिवीजन एलिमेंट्स होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस एलिमेंट दे रखा है, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली जो भी उसके बीच में आपका एलिमेंट लगा होगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में हम लोग वैल्यू देते हैं, ये चीज़ हमने पहले आपको बता रखी है, ठीक है। तो टारगेट इक्वल टू हाइफन के साथ में ब्लैंक डालेंगे तो क्या करेगा, उस चीज़ को खाली रखेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करके देख लीजिएगा, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमने जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने HTTP दे दिया है, तो HTTP क्या करेगा, एट्रीब्यूट वैल्यू इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने जो है इसका रेफरेंस दे दिया है, और रेफरेंस में ये HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को कॉल करेगा ये डायरेक्ट जा करके। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट दो HRF एट्रीब्यूट वैल्यूज आर बिगिन विद HTTPS, जो भी इसमें वैल्यू शुरू होंगी वो HTTPS से शुरू होंगी। यहाँ पे देखिए हमने PDF का एक फॉर्मेट ले लिया है, तो यहाँ पे जो भी ओपन होगा वो PDF के साथ में हो गया, ठीक है। उसकी वैल्यू जो होगी वो .pdf के साथ में होगी। यहाँ देखिए हमने एक जो है एट्रीब्यूट वैल्यू ले लिया है W3 स्कूल का, तो वहाँ से W3 स्कूल का। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं एक्टिव, उसके बाद आफ्टर। तो बहुत सारे ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, आप बहुत सारी आईडीज होती हैं, तो आप इस तरीके से इनको जो है ले लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे एक एक चीज़ पढ़ने लगे तो बहुत लंबा हमारा जो है टॉपिक हो जाएगा। और अगर इन सब के बारे में हमको टाइम मिला तो जो है हम इस सब के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जो है प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले कोर्स फिनिश कर लें, उसके बाद रिवीजन के टाइम पे अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप उनको कर लीजिएगा, ठीक है, और हमसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये हमने खुद करके देखे हैं, तब हम आपको जो है इस लिस्ट में मेंशन कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इनके प्रोग्राम्स भी हैं, बहुत इजी होते हैं बनाना, ठीक है। क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस तरीके की स्टाइलिंग आती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे इन सब चीज़ों का, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ हमने दिया है, प्लेस होल्डर हमने आपको बता दिया है। देखिए रेंज बताया था हमने, जैसे मान लीजिए किसी मूवी को आउट ऑफ 10 में से जो है मतलब कि 10 नंबर में से आपको क्या है उसकी रेटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में आपको रेंज देनी है। प्लेस होल्डर हम पिछले उसमें बता ही चुके हैं, जो लेक्चर्स हुआ हमारा। रीड ओनली में अगर आप इसको लगाते हैं एट्रीब्यूट को, तो वो रीड ओनली हो जाएगा, कि कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। रीड राइट आप पढ़ सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वायर्ड अगर मान लीजिए कुछ वैल्यू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में, तो आप कर सकते हैं। सिलेक्शंस आपको पता ही है, वो हमने पीछे बता दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, थ्योरी पार्ट है और ये यूज होता है। तो इस तरीके से जो है हमारे ये सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल पे फिर वही, अब हम लोगों को क्या करना है कि एक सेंटर रीड सेंटर अलाइन करना है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, वही सेम कोड है। जहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखिए सेंटर डाल दिया, ये देखिए डॉट लगा पहले, ठीक है। डॉट में सेंटर डाल दिया, और उसमें जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर इक्वल टू रेड, जो भी करना है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ कर दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब कैसे, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे गए और इस प्रोग्राम को लिखा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे गए, इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, लिख लिया। कहाँ पे, नोटपैड पे। नोटपैड पे लिखने के बाद में हमने इस प्रोग्राम को सेव कर लिया, फाइल नेम डॉट HTML, ठीक है। अब फाइल नेम डॉट HTML के नाम से हमने जैसे ही सेव किया, इसको सेव कराने के बाद में हम अपने जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाएंगे, जहाँ पे ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा। रन करके इसका आउटपुट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये आ गए हम, और यहाँ पे आने के बाद में ये देखिए, ठीक है। H1 हेडिंग थी, बड़ी होती है थोड़ी सी, और सेंटर में होनी चाहिए थी, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं लगा हुआ है। हमने इसका टेक्स्ट को रेड कर रखा है, तो इसलिए इसने रेड ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगला देखें, चलिए आते हैं अपनी थ्योरी पे। और इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद में क्या होगा, ये देखिए हमने यहाँ पे ले लिया था। अगला एग्जांपल जो है, ये P एलिमेंट विद क्लास सेंटर अलाइन ले लिया है। तो अब यहाँ पे देखिए P डॉट सेंटर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने एलिमेंट क्या लिया, P लिया है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं, केवल इतना ही कोड जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है, उतना ही कोड आपको किसी भी प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करा के देख लेना है। आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्या है कि जो भी स्टाइल यूज़ करनी है, उस टाइप के स्टाइल का आपको कोड याद होना चाहिए, कि वो जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा जाता है वो कोड कैसे होता है। अब देखिए हमने क्या किया कि अपने जो है नोटपैड में फिर प्रोग्राम को लिखेंगे, और लिखने के बाद में सेव कर लेंगे। तो आपको डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा प्रोग्राम
रन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गए और उसके बाद में हमने प्रोग्राम को रन कराया। ठीक है, प्रोग्राम को रन कराने के बाद में अभी तक हमने ये देखा था। अब अगर जैसे हम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हेडिंग विल नॉट बी अफेक्टेड और दिस पैराग्राफ भी रेड एंड सेंटर लाइन, ये बीच में है आपका, और ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये आपका सेंटर लाइन है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितना बड़ा पैरा लिख सकते हैं, और मान लीजिए आपको स्टोरी लिखनी है तो आप स्टोरी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं। ये इसका आउटपुट था जो मैंने रन करा के जो है आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया था कि इस तरीके का दिखेगा। अगला एक और प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज क्या लिया, बहुत बड़ा लिया था, 300% लिया है। ठीक है, और 300% में क्या किया है, 300% में मतलब बड़ा सा दिखेगा, और यहाँ पर भी हमने कई सारी स्टाइल यहाँ पे लगा के रखी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, इसको भी जैसे लिखेंगे यहाँ पे, और इसको लिखने के बाद में जो है इसको आप रन करा के देखेंगे। तो जैसे ही रन करा के देखेंगे तो उसमें आपको एक नई चीज़ एक देखने को मिलेगी। नई चीज़ क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं, और यूज़ करने के बाद में इसको करके देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करते रहिएगा। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल को, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है और आ सकते हैं एग्जाम में। अब ये देखिए, ये जो है नॉर्मल से 300% जो है और इसका साइज है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो भी हमने लिखा था, ये हेडिंग NH1 है, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर है, और ये भी जो है आपका टेक्स्ट लाइन सेंटर है। तो इस तरीके से आप जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है हमारे पास में। तो ये था हमारा जो भी था। ठीक है, आउटपुट। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर जो हमने ये कुछ सेलेक्टर्स बताए हैं, उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब स्टार का यूज़ करेंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसी को यूनिवर्सल सेलेक्टर बोलते हैं। करना कुछ नहीं होता है, इसमें क्या है कि इसमें ये देखिए जो हमने बोला कर्ली ब्रेसेस के अंदर उतना ही आपको चेंज करना है, उतनी ही कोड आपको याद रखनी है कि कैसे करना, बाकी सेम रहेगा, कुछ भी आप करते रहिए, बस कर्ली ब्रेसेस आपको स्टाइल के अंदर लिखना है। देखिए कुछ नहीं किया है, हेड स्टाइल बॉडी उसमें वही रहती है। आपने जो करना है वो यहाँ पे बीच में लिख दिया कि आपको कौन सा एलिमेंट का यूज करना है, वो एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख दिया कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, स्ट्रिक है तो सबको स्टार्ट कर देगा। उसके बाद में आपको फिर नई बॉडी ओपन करनी, नई बॉडी के अंदर फिर आपको जो करना है वो आपने कर दिया, कोई मैसेज प्रिंट करना है वो प्रिंट कर दिया, जो भी लिखना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और इसका आउटपुट देख लेते हैं किस तरीके से। नया कुछ नहीं है इसमें, परेशान मत होइए आप लोग कि इसमें कैसे करेंगे, तो बहुत टफ है, कुछ नहीं। तो मैंने आपको बस एक बता दिया है अच्छी सी चीज़ कि आपको प्रोग्राम वही लिखना है। नया कुछ लिखना है तो आपको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये मान के चलिए जो भी हम लोग लिखेंगे अपना, चाहे जितना बड़ा 1 पेज का, 2 पेज का, 10 पेज का प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी लिखना है वो बॉडी के अंदर लिखा जाता है, और जो नया एलिमेंट हमको लिखना है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना ये 2 चीज़ें याद रखेंगे ना, तो प्रोग्राम बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, इसके कोड क्या लिखा हुआ है, और इस कोड को जो है हम लोग रन कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं और अपनी तरफ से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अपनी तरफ से ट्राई करेंगे वैसे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से जो है ये प्रोग्राम से लिखा हुआ है। अब ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और जो भी अगर आप प्रोग्राम से मैच करना चाहें तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखिए, एक मिनट, ठीक है, अब शायद अच्छे से विजुअल हो पा रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने हेलो वर्ड H1 में लिया, तो H1 की हेलो वर्ड क्या होती है, बोल्ड होती है, मतलब बड़ी होती है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे हमने स्टार लिया था, तो स्टार में कलर क्या, ब्लू लिया था, तो ये जो स्टार है जितना भी फॉन्ट होगा आपका वो सारा क्या करेगा, ब्लू करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमको और भी कुछ लिखना है, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। मान लीजिए और हमको कुछ लिखना है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे पेस्ट किया, उसके बाद में यहाँ पे हमने लिख दिया कि वीटेक क्लासेस, वीटेक CLASSES। ठीक है, वीटेक क्लासेस। उसके बाद में मान लीजिए हमको ऑल लिखना है, तो यहाँ पे लिख दिया कि
स्पेशल लेक्चर CSS SPECIL स्पेशल LECTURE लेक्चर अबाउट CSS। तो जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको फिर से जो है सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद में देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हमने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद में अब देखिए अगर हम फिर से इसको रन कराएंगे, ये हमारा लिखा हुआ है तो रन कराएंगे, ये देखिए ये सारी चीज़ें आ गई, बीटेक क्लासेस आ गया, स्पेशल लेक्चर अबाउट CSS आ गया। क्यों? और कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार स्टार पहले ही लगा दिया है और ये स्टार ये बताता है कि जो भी आप करोगे वो सब में अप्लाई होगा, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप हमसे एक बार फिर से जो है कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे और देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ इसका आउटपुट लिया था और आउटपुट ये ले लिया था, ठीक है। उसके बाद CSS ग्रुप सेलेक्टर्स क्या होता है? अब जैसे नाम ही पता चल रहा है कि ग्रुप सेलेक्टर्स, आप एक ग्रुप के एलिमेंट्स को एक जैसा आप सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं। द ग्रुप सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट विद द सेम ऑफ स्टाइल डेफिनेशंस, ठीक है। और लुक एट द फॉलोइंग CSS कोड, द H1 H2 एंड P एलिमेंट्स हैव द सेम स्टाइल डेफिनेशंस। It will better to group the selectors to minimize the code. The group selectors separate each selectors with a comma। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके के ग्रुप को एक तरीके से स्टाइल किया जा सकता है। उसके बाद में क्या, कोड को मिनिमाइज किया जा सकता है। आपको जैसा स्टाइल करना है वो स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। कॉमास के उस द्वारा उसको अलग किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका ये कोड है ग्रुप का, तो ये ग्रुप का कोड देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे हेडिंग ली है H1 H2 और P पैराग्राफ। ये दोनों चीज़ें हमको क्या लेनी है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लेनी है। फिर ध्यान दीजिएगा इन सारी चीज़ों को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर डाल दिया और कलर इक्वल टू रेड डाल दिया। आप टेक्स्ट लाइन लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, कलर जो आपको पसंद है वो आप अपनी कोडिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में हमने स्टाइल हेड को बंद कर दिया, फिर नई बॉडी ओपन की। नई बॉडी ओपन में हमने क्या कर दिया कि H1 दे दिया है पहली हेडिंग, H2 दे दिया है। ये जो सेकंड हेडिंग होगी वो पहले हेडिंग से छोटी होगी और पैराग्राफ में हमने दे दिया दिस इज द पैराग्राफ। उसके बाद में हमने इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फिर इस प्रोग्राम को हम लोग जो है रन करके देख लेंगे। तो रन करने के लिए हम प्रोग्राम को लिखेंगे, पहले कहाँ पे लिखेंगे, नोटपैड में लिखेंगे। और नोटपैड में लिखने के बाद में फिर वही आप जो है अपने नोटपैड को सेव करेंगे, फाइल नेम .html के नाम से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे। तो रन कराने पे हम लोग को देखेंगे कि कैसा आउटपुट आता है। ये देखिए ये आउटपुट आ रहा है, देखिए हेलो वर्ल्ड स्मॉलर हेडिंग दिस इज अ पैराग्राफ, वही लिखा है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्टाइल हो गई आपकी। पहला H1 जो है ये बड़ा है, दूसरा H1 आपका, H2 जो आपका छोटा है और उसके बाद पैराग्राफ सबसे छोटा है। तो ये अलग अलग कंटेंट में अलग अलग टाइप की स्टाइल हो गई, ठीक है। तो आप लोग हम देख लेते हैं और थोड़ा सा कि क्या हमारे पास और पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए इसका आउटपुट है। ये देखिए आर CSS सिंपल सेलेक्टर्स हैं और जिसको हम लोगों ने जो है डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। क्लास का हमने बता दिया, आईडी में फर्स्ट नेम रहेगा, आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कैसे इनका यूज करना है, पहले इतना ले लीजिए। देखिए हमने P का बता दिया है, स्टार का बता दिया है, ठीक है, एलिमेंट। अभी इसका हम बताएंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए CSS क्लास सेलेक्टर्स। तो अब यहाँ पे हम लोग CSS क्लास विद इक्वल टू और डबल कोट्स के अंदर इंट्रो लिखेंगे, ठीक है। अब इसका प्रोग्राम देख लेते हैं कि क्या करता है। तो ये प्रोग्राम जो है पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। ये पूरा प्रोग्राम है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं कि कैसे ये रन करता है। तो यहाँ से जाएंगे और कॉपी कर लेंगे इस प्रोग्राम को। उसके बाद में फिर अपने नोटपैड में हम लोग जाएंगे और नोटपैड में जाने के बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे कि रन करा के देखेंगे किस तरीके से रन करता है। तो इसको सेव कर देंगे। फिर वही फाइल नेम .html से सेव किया। सेव करने के बाद में हमने इसको रन करा के देखा कि ये किस तरीके से रन करेगा। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं। ये देखिए अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। वेलकम टू माय होम पेज, वेलकम टू माय होम पेज, जो कि फर्स्ट हेडिंग में लिखा हुआ है H1 में। तो इस ये बोल्ड आया, इसका कलर जो है वो ब्लैक है। उसके बाद माय नेम इज डोनाल्ड,
आई लव इज डकबर्ग। तो ये भी देखिए, ये आपका पैराग्राफ है दोनों, और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है एक तरीके का है, ठीक है। तो इसका, और यहाँ पे हमने बैकग्राउंड दे दिया है वो येलो दे दिया है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसमें जो है हमने कोई कलर नहीं लगाया है, ठीक है। इस वाले में माई बेस्ट फ्रेंड इज मिकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये इसका आउटपुट था, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, कुछ नए कंटेंट हमारे बचे हुए हैं, उसको हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से जो है पढ़ना है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। आप लोग प्रोग्राम करते रहिएगा और कमेंट के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पूछते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लास्ट में फिर यही कि आप लोग लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमसे डिस्कस करिए, ठीक है। और जो भी नए हमारे दर्शक हैं, प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को जो भी वीडियो हम लोग डालेंगे वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप अपने एग्ज़ाम से जो है भटक नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। अभी तो समय बढ़ गया है काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं, ख्याल रखिए, जय हिंद।